हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा लेसन है आपका अर्बन लिवलीहुड यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर किस तरह की आजीविका है, जैसे हमने कल वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको एक चीज़ और बताई गई थी। उसके अंदर जो आपका अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में जो पाया गया था कि काम करने वालों में से वहाँ 12% लोग सड़कों पर काम कर रही थी आपके, जो गुजरात के अंदर हैं। उसके बाद एक मार्केट का सीन दिखाया गया है, एक बाजार का सीन दिखाया गया है। उसके अंदर क्या कहता है देखो, जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ पर काफ़ी भीड़ें थी और वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें एक कतार में ही थी। एक कोने में दांतों में डॉक्टर का क्लिनिक था, जहाँ पर उसकी मौसेरी बहनों डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी और इसलिए वो वहाँ पर जल्दी चले जाते हैं ताकि उनका नंबर वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से निकल ना जाए। फिर वो डॉक्टर को दांतों का परीक्षण, जब वो डॉक्टर से मिलती हैं तो डॉक्टर उसके दांतों का परीक्षण करता है और दांतों का छेद भरवाने के लिए डॉक्टर उनको नेक्स्ट दिन आगे बुलाता है। वह बहुत डर गई थी, लेकिन उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन भी उसको करना पड़ा। फिर वो वहाँ से डॉक्टर से एक शोरूम के अंदर जाते हैं, जहाँ से उनको वापस से कपड़े खरीदने होते हैं। वो उस शोरूम के अंदर जहाँ पर जा रहे हैं, उसकी जो तीसरी बिल्डिंग पर जाते हैं, जहाँ पर लड़कियों के लिए कपड़े रखे गए थे। फिर एक बड़ी दुकान का उदाहरण दिखाया गया है, जैसे इसमें हरप्रीत के बारे में बताया गया है। हरप्रीत के पापा और उसके चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और इतवार को हरप्रीत और उसकी माँ अपने पिताजी के त्यौहार पर दुकान के अंदर मदद करते थे। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, वंदना वो कहती है, वंदना ने हमने कुछ साल पहले शोरूम खोला था। वो एक ड्रेस डिजाइनर है और उसने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो उस कपड़े सिलवाने की बजाय रेडीमेड कपड़े लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसका ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। ये वंदना के उसमें है। हमें अपने शोरूम के लिए अलग अलग वो जगह से माल मंगवाते हैं। ज़्यादातर माल उनका मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना के शहरों से आता है, लेकिन कुछ सामान उनका दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव और नोएडा का इलाका है वहाँ से भी उनके लिए आता है। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई तरह के उनको कार्य करने पड़ते हैं। अखबारों, सिनेमाघरों, थिएटर, टेलीविज़न और रेडियो या टीवी के अंदर क्या है, विज्ञापन देते हैं। अभी भी ये जो उनका शोरूम है वो किराए पर है, लेकिन वो जल्दी इसको खरीद लेंगे। हाल ही में उन्होंने कार खरीदी है और पास की सोसाइटी में एक उन्होंने फ्लैट भी खरीदा है। जैसे उस शहर के अंदर हरप्रीत और वंदना जैसे कई तरह के लोग हैं जिनके पास घर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। दुकान छोटी बड़ी हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर बेचती हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते, लेकिन किसी को दूसरे को नौकरी पर नहीं रखते या दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन खुद कई लोगों को मैनेज या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो क्या है, पक्की हैं और जो उनको नगर निगम से लाइसेंस भी प्राप्त होता है और ये नगर निगम तय करती है कि हफ्ते के किस दिन वहाँ पर मार्केट बंद रहेगी। जैसे एग्जांपल दिया गया कि बुधवार को वहाँ पर दुकानें बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि के वहाँ पर सेवा दे रही हैं। फिर फैक्ट्री का एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। उसमें वो बताया जाता है वो अपने कपड़े पर एक जरी का काम करवाना चाहती है, कढ़ाई का काम करवाना चाहती है उसके ऊपर, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना है। वो उसकी बहन निर्मला को जानती है, जो एक फैक्ट्री के अंदर कपड़े सिलने का काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं, जैसे दिखाया गया है इसके अंदर। हम वो एक बस पकड़ते हैं और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। जो बस वो बिल्कुल भीड़ से ज़्यादा भरी हुई है और उस बस के अंदर हर व्यक्ति स्टॉप के अंदर से वहाँ पर चढ़ते हैं और कोई व्यक्ति से उतरने का नाम नहीं लेता और लोग एक दूसरे को इस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं और उसके अंदर वहाँ पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब वो और उसकी बहन, जो मौसी की बहन थी, एक साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि वो भीड़ से ना कुचले जाए। लेकिन उनको हैरानी तब होती है कैसे कि लोग कैसे दिल्ली यहाँ पर सफ़र करते हैं। जैसे वे बस फैक्ट्री के पास पहुंचे तो लोग उतरने लगे और उन्होंने भी एक मोड़, वो भी आगे जाकर एक मोड़ पर उतर गए और अब उनको ये लगा अब हम उस भीड़ से छुटकारा पा चुके हैं। हमने बाजार का दृश्य देखा, किस तरह फैक्ट्री है उसके बारे में पढ़ा। इससे आगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ते हैं।